बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ज़हीर गैंग की कल के लिए खुफिया साजिश बेनकाब, जिब्रान नासिर मेहदी कासमी पर मुमकिना हमले की खबरें गर्म। ज़हीर की और जिब्रान नासिर की शेरवानी आमने सामने। ज़हरा आज भी मेरी बीवी है, मेरे ही हक में बयान देगी। ज़हीर का एक और इंटरव्यू। और जी कल ज़हीर गैंग की मौत या ज़िंदगी सबकी ऐसी की तैसी 171 दिन बाद भी ज़हरा मेरी है, कल सब देख लेंगे और बेचैनी बढ़ने लगी। ये सारा माजरा क्या है, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखेगा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कल जो है वो ज़हरा कासमी को अदालत में पेश किया जाना है, क्योंकि उसने पहले से अपने वालिदैन से उनके साथ वापस घर जाने की पर आमादगी का इजहार कर दिया है, जिसकी वजह से अदालत में उसे अब तलब कर लिया गया है ताकि वो अदालत में अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा सके। और इसी मकसद से कल जो है वो इंशाअल्लाह ताला शेल्टर होम से उसको अदालत जो है वो ले जाया जाएगा, जहां पर वो जज के सामने अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाएगी। और इसी हवाले से जो ज़हीर गैंग है उनकी हवा टाइट हो चुकी है, उनके जो है इस वक्त उनको कुछ समझ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से कुछ जो उनके हवाले से कुछ खबरें जो हैं वो कल के मुमकिना हमले की तरफ से जो खबरें हैं वो कुछ गर्म हैं। और कहा यह जा रहा है जी ज़राए के मुताबिक कल के लिए ज़हीर गैंग ने एक वकील के दफ्तर में बैठकर ये प्लान तैयार किया है कि बहुत सारे लोगों का ग्रोह मिलकर मेहदी कासमी और जिब्रान नासिर पर हमला आवर होगा। उन पर जो है वो अंडे और स्याही जो है वो फेंकी जाएगी और उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जाएगी। जैसे कि हम आपको पहले दिन से ये बताते आ रहे हैं कि ये एक मुनज़्ज़म गैंग है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक लड़का था वो उठा और उसको एक लड़की पसंद आई और ये सारा जो है, जो कि हमेशा से इन्होंने इस सारी जो प्लानिंग है, जो सारा मंसूबा है और जो इन्होंने घिनौना एक बच्ची के साथ खेल खेला है, उसको एक लव मैरिज का रंग देने की हमेशा से कोशिश की गई है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरे के पूरा एक मुनज़्ज़म गैंग है और उनके पीछे जो इनका सरगना जो है वो मौजूद है, जो कि इनको डायरेक्शंस देता है, हिदायत देता है कि अब क्या करना है और अब क्या नहीं करना है। और कल जो है वो इनका एक बहुत ही घिनौना प्लान जो है वो बेनकाब होता हुआ मंजर आम पर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। और ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्म है कि कल इन लोगों की तरफ से एक मुमकिना हमला जो है वो किया जाएगा, जिसमें मेहदी अली कासमी और जिब्रान नासिर समेत कुछ लोग हैं जिनके ऊपर जो है वो स्याही फेंकी जाएगी। कुछ 30 से 35 के करीब लोग जो हैं वो एक ग्रोह की सूरत में जो है वो नज़र आएंगे और फिर ये जो काम है वो सर अंजाम दिया जाएगा। उन पर अंडे फेंके जाएंगे या स्याही से जो है वो उन पर हमला करने की कोशिश की जाएगी। एक मुमकिना जो है ना वो मेस फैलाने की कोशिश की जाएगी ताकि परेशानी बढ़ाई जा सके और बच्ची समेत मेहदी कासमी पर दबाव डालने की कल कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा जी आज ज़हीर जो है वो चूहा कोट नुमा जो शेरवानी है वो पहनकर अपनी तरफ से बड़ा कोई दूल्हा बनकर जो है वो कोर्ट आया हुआ था। तो कल कहीं ऐसा ना हो कि जो वो कुल्ला जो उसका रह गया था, जो कि उसने जो कोट नुमा शेरवानी पहन रखी थी उसके साथ उसका कुल्ला मौजूद नहीं था, तो मुमकिना तौर पर कल जो है वो शायद हमें वो कुल्ला भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिब्रान नासिर की शेरवानी पर तो जज साहब ने फ़ौरन से पहले जो है वो कमेंट कर दिया था। और तो हो सकता है, मुमकिन है कल जज साहब जो है वो शायद ज़हीर के जो कोटनुमा शेरवानी आज उसने पहनी हुई थी तो उसका कुल्ला जो था वो गायब था, तो कहीं जज साहब जो है वो ये नोटिस ही ना कर लें और यही ना कह दें कि ज़हरा जो है वो तुम्हें इस वजह से वो तुम्हारे हवाले नहीं की जा सकती, जो कि ज़हीर के हवाले तो ज़हरा वैसे भी नहीं होनी है। और जो है जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती तो शेल्टर होम से भी वो अगर जाती भी है तो अपने वालिदैन के पास जाएगी, वरना फिर वापस शेल्टर होम ही उसको मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा जी ज़हीर को अब मीडिया पर जो है वो बयानात उसको वो देता हुआ दिखाई दे रहा है और एक और इंटरव्यू जो है वो उसका मंजर यहाँ पर आया है और अपने ही सहूलतकारों से वो कहता फिर रहा है कि ज़हरा आज भी मेरी बीवी है, मेरे ही हक में बयान देगी। तो अगर इनको तुम्हें इतना ज़्यादा इस बात का जो है वो यकीन था कि ज़हरा जो है वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हारे हक में बयान देगी, तो मुझे समझ नहीं आती कि 164 का बयान जो है वो आप लोगों ने वापस क्यों लिया। उस वक्त तो आपको 164 का बयान जो है वो दिलवाना चाहिए था, बल्कि आप ही की तरफ से दरख्वास्त दायर की हुई होनी चाहिए थी जिस पर अब अमल दरामद होता और बच्ची जो है वो आकर बयान दे सकती। लेकिन आप लोगों ने तो 164 के बयान के जो दरख्वास्त है वो वापस ले ली थी। और अब जो है वो अब ज़हीर कहता हुआ दिखाई देता है कि जी जब वालिदैन मुलाकातें कर रहे थे तो हमने एतराज़
पास नहीं उठाया, जबकि अपनी मुलाकात के लिए आज ये पर तोल रहा है। जब से वालिदैन से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है तो ज़हीर गैंग के सहूलतकार जो हैं उनको इंतहा से ज़्यादा मिर्चें लगना शुरू हो गई, झूठी खबरें उन्होंने फैलाना शुरू कर दी। और वो जो झूठी हमने एक डॉक्टर थी जो निसंकी किस्म की डॉक्टर थी, वो उसको इन्होंने जो है वो इस सारे केस में एंटर किया ताकि बच्ची पर असरअंदाज हुआ जा सके। इसके अलावा झूठे खतूत जो हैं वो उनकी तरफ से मंजर आम पर आना शुरू हुए और फिर ये कहा गया कि जब वालिदैन जो है वो ज़हरा काज़मी से मिलने के लिए जाते हैं तो वो अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेती है, वो वालिदैन से मुलाकात नहीं करना चाहती और करती भी है तो फिर इस तरह की हरकतें जो है वो करना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको वालिदैन की मुलाकातों से मिर्चें नहीं लगी थी तो फिर आपने अपनी मुलाकात की दरख्वास्त जो है वो दायर क्यों की थी? यानी मीडिया पर आकर आप लोग जो मर्जी जो है ना वो झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि लोग जो है वो इस झूठ को कभी पकड़ नहीं सकेंगे। इसके अलावा जी कल ज़हीर गैंग की ज़िंदगी या मौत का दिन होगा। उसकी वजह ही ये है कि जब बच्ची खुद आकर वालिदैन के साथ अपनी मर्जी वापस जाने की मर्जी का इजहार कर देगी तो इसका मतलब ही ये होगा कि इन लोगों ने ज़बरदस्ती जो है वो ये सारा घिनौना खेल खेला है और बच्ची जो है उसको ज़बरदस्ती ले जाया गया, यानी कि उसको अगवा किया गया, जो कि हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि बच्ची को अगवा करके ले जाया गया और फिर उसके साथ जो है वो जुल्म और ज़्यादती जो कुछ किया गया वालिदैन को वो बता चुकी है, डॉक्टर्स के सामने इजहार कर चुकी है और जब वो बयान दे देगी तो ये सारी बातें जो है वो उन पर एक मोहर साबित हो जाएगी कि ऐसा ही था और इस बच्ची के साथ इस पूरे गैंग ने बहुत ही जुल्म और ज़्यादती की थी। ज़हीर ज़हरा की जो मोहब्बत है उसमें दिन गिनता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि कल उनका मुँह जो है वो काला ना हो इसलिए मेहदी अली काज़मी और उनकी जो टीम है उस पर स्याही फेंकने का ये लोग इरादा रखते हैं और फिर ये कहा जाएगा कि एक निकाह के खिलाफ जो है ये लोग गए हैं उसको मानते नहीं हैं और जिब्रान नासिर पर जो झूठे इल्ज़ाम ये पहले भी लगा चुके हैं तो उन्हीं को बुनियाद बनाकर जो ये सारा घिनौना जो इनका प्लान है जो कि एक वकील के ऑफिस में बैठकर बनाया गया है, तो कल इस प्लान पर अमल दरामद होता हुआ मुमकिन तौर पर दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन पर भी हमले की खबरें गर्म हैं जो कि मेहदी अली काज़मी को डे वन से सपोर्ट कर रहे हैं और जो हकीकत हक सच पर मबनी खबरें ही रिपोर्ट करते हैं, लेकिन चूँकि ये लोग हक और सच को सुनना ही नहीं चाहते, बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, इसी वजह से कल जो मुमकिन हमले की खबरें हैं जो वो गर्म है। इसीलिए मैं आपको जो है वो ये बात आपको बता रही हूँ, ये खबर आपको दे रही हूँ और हर तरफ जो है वो आप देखिए कि बेचैनी बढ़ रही है। सिर्फ एक ज़हीर गैंग की तरफ से बेचैनी नहीं बढ़ रही बल्कि ज़ाहिर सी बात है कि जो मेहदी अली काज़मी उनके सपोर्टर्स हैं, हम लोगों के लिए भी एक बेचैनी जो है वो बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे वक्त जो है वो करीब आ रहा है। लेकिन कल बच्ची जो है वालिदैन के हक़ में बयान देना जो है वो ज़हीर गैंग को फिर सज़ाओं से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फिर ये मुल्ज़िमान जो है वो इनकी गिरफ्तारियों का इंशाअल्लाह सिलसिला बहुत जल्द अमल में आएगा और बच्ची जो है वो सारी हक़ाइक़ जो है वो जब खोल कर बयान करेगी तो फिर इन मुल्ज़िमान को सज़ाओं से कोई भी नहीं बचा सकेगा। और इसीलिए जो है ये अब ये सिर धड़ की बाजी जो है वो लगा रहे हैं कि कल कुछ ऐसा किया जाए कि बच्ची जो है वो बयान दे ही ना पाए। लेकिन हम लोग सब उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कल जज साहब भी हाज़िर होंगे और बच्ची जो है वो बयान भी इंशाअल्लाह देगी और अल्लाह ना करे कि कोई अफसोसनाक वाक़या जो है वो जो कि जैसे ये लोग जो गैंग है मिलकर कोशिश ज़रूर करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जा सके कि बच्ची जो है वो उस पर असरअंदाज हुआ जा सके किसी अंदाज से और या फिर बच्ची जो है वो बयान दे ही ना सके और यानी कि कोई भी किसी किस्म की बदमज़गी ना हो। हम तो यही दुआ करते हैं और हमारी यही दुआ है कि कल जो है वो खैर आफियत के साथ ये मामला जो है वो निमट जाए और बच्ची जो है वो वालिदैन के हक़ पे बयान दे और अपने घर जो है वो खुशी खुशी वापस जा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले डेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।